मैं हमारी जर्नी की थोड़ी बात करूंगा। जब इस प्रोडक्ट के बारे में पहली बार जानकारी मिली और संडे को ऐसा प्रोग्राम, क्योंकि भरत भाई ने एक ही खूबसूरत काम किया था कि मेरा और उर्मिल भाई का डॉक्यूमेंट लिया और आईडी एक्टिवेट कर दिया ताकि ये आदमी इधर उधर भटके नहीं। समझ आया? तो भरत भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उनकी वजह से इधर है। मैं और उर्मिल भाई जो भी आज है, वो उन्होंने यदि वो टीक नहीं मारा होता और एक बंदे को टीक मारने का मौका दिया था हमने, वो चूक गया था, है ना। और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 4 दिन के बाद संडे का मीटिंग था। उर्मिल भाई और भाभी आए थे, कृपा नहीं आई थी मेरे साथ, है ना, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं, है ना, क्योंकि ये उसका पहले दिन का ओपिनियन था, क्योंकि उसका ये ओपिनियन चेंज करना था मुझे, तो वो नहीं आई थी। एक मैसेज मैंने नीलेश भाई को किया था, उनका फोन आया, मैं बोले फ्री हो तो आ जाओ। और ये नीलेश भाई, मैं और उर्मिल भाई और भाभी, हम 4 लोगों ने ये प्रोग्राम साथ में देखा था। लेकिन निर्णय की वजह से आज हम वहां से यहां तक पहुंच गए। क्योंकि उस दिन जो यदि हमने निर्णय नहीं किया होता दोस्तों, तो यहां नहीं पहुंच सकते थे। और निर्णय किया, प्लान क्या है वो जीतू शर्मा ने समझाया, पता नहीं चला क्या समझाया। और जाते वक्त नीलेश भाई ने एक लाइन बोला था, मेरा और उर्मिल भाई का पहला प्लान था वो, क्योंकि वो गया, नीलेश भाई गए और उन्होंने सुबह मुझे फोन किया कि अपने को नडियाद मीटिंग करने का है। तो मैंने उर्मिल भाई को फोन किया कि भाई नडियाद मीटिंग करने का है, तो बोले उसका पेमेंट, बोले तो हम दोनों को भी अंदर एक थोड़ा सा डर था, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में उर्मिल भाई जानते थे, इतना जानकारी मेरा नहीं था, क्योंकि उन्होंने 1 लाख रुपए वाला गद्दा यूज किया था, तो उनका अनुभव था, मेरा नहीं था। तो उर्मिल भाई ने एक चांस लिया, और यानी मेरी बात हुई कि भाई अपने को आज नडियाद चलना है। मैं बोला ठीक है चलेंगे। फिर थोड़ी देर में उनका फोन आया कि उसको बोलो तो सही कि पहले उसका आईडी जब तक एक्टिव नहीं है उसको मीटिंग कैसे देंगे। बोले बात तो सही है। तो नीलेश भाई को फिर फोन किया कि नीलेश भाई आप एक काम करो, आप आईडी एक्टिव कराओ, तो आप नडियाद नहीं, आप बोलोगे वहां चलेंगे। तो नीलेश भाई ने 5वें मिनट में मुझे वो स्लिप भेजा, कंपनी के अकाउंट में डाल के पैसा 7,990 है ना। और वो जो स्लिप आया, शाम को हम मीटिंग लिया, पता नहीं हमने क्या समझाया था, लेकिन नीलेश भाई ने बोला कि 2 लोगों का पेमेंट आ गया है। हम नडियाद से वापस आए, 2 लोगों का पेमेंट लिया, है ना। और उस दिन से जो उत्साह बढ़ा कि हमने क्या समझाया, 1-1, 1.5 घंटा तक हम प्रोडक्ट समझाते थे, हमको भी नहीं पता था कि हम क्या समझाते थे, है ना। वो दिन अलग था, आज दिन अलग है ना। आज टेक्निकल बातें करते हैं, उस दिन पता नहीं था कि क्या समझाना है, लेकिन दोनों ने हमने हिम्मत करके समझाया और हमारा कारवां शुरू हो गया पहले मीटिंग से। और उसके बाद फिर वंदना बहन के घर एक मीटिंग रखा और एक मीटिंग भाभी ने रखा घर पे। वहां उर्मिल भाई गए, इनके वहां मैं गया। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब मेरा अपलाइन नहीं है, मेरा वो नहीं है। हमने यहाँ पर क्या काम किया, मैंने और उर्मिल भाई ने जीतने के लिए एक दूसरे को आइडेंटिफाई किया। आप एक दूसरे को आइडेंटिफाई करके आप कहां से कहां निकल सकते हैं। लेकिन हमारे पास में क्या है कि हमको नहीं करना है, और भगवान ने एक वायरस दे के छोड़ के भेजता है कि सारे लोग करोड़पति हो जाएगा तो गाड़ी कौन चलाएगा, है ना। तो वो एक वायरस छोड़ के भेजता है उसको, तो वो क्या है कि आगे पीछे घूमता रहता है, वो वायरस के चक्कर में रहता है ना। तो आज के बाद आपको कोई भी ऐसा लगे दिमाग में, कोई क्वेरी आए, कोई क्वेश्चन आए, तो ऐसा समझ लेना कि भगवान का वायरस आया है, उससे बचने का है ना। ये वायरस आपको करोड़पति बनने से रोक सकता है। वो अपलाइन के बहाने हो सकता है, वो बोले कि नहीं वो साहब मेरा वो अच्छा लीडर लेके गया,
वो वायरस था, वो गया तो गया, क्योंकि जो अपना होता है वो छोड़ के जाता है, और जो अपना नहीं होता है वो छोड़ के गया, तो उसमें अपने को कौन सा टेंशन है। पड़ोसी वाले के वहां कोई मर गया तो इतना रोते हैं जितना अपने घर में कोई मर जाता है, तो क्यों टेंशन लेते हो। समझ आए, ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 साल का काम यदि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और 3 साल में निपटाने की इच्छा है, तो ये ई बायोटोरियम का प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। चॉइस आपका है कि अपने आप को 30 साल रगड़ना है तो आप रगड़ सकते हो अपने आप को, और 60 साल के बाद 70 साल के बाद लाइफ को क्या एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्तों, है ना। तो ये 3 साल में अपने को निपटाना है। इसको पैसे के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है अपने को, पैसे के लिए कभी भी टेंशन ना हो, ये हकीकत की बात है। और मैं खुश नसीब हूं कि मुझे कृपा का सहकार मिला, जो डे 1 से उसका सहकार था। मैंने बोला कि तू बच्ची का एजुकेशन देख, मैं बिजनेस देखता हूं, और हम दोनों ने मिलके उस तरह से काम किया। जब वो बच्ची का एजुकेशन खत्म हो गया, वो फील्ड में आई, फिर वो बोले कि मुझे कैसे करना है, तो मैंने उसको समझाने नहीं बैठा कि तुझे ऐसे करना है, उसको कुछ नहीं करता था, मैं मीटिंगों में ले जाके बिठा देता था आगे कि तुमको फर्स्ट चेयर में बैठना है, और फर्स्ट चेयर में बैठता है तो विद्यार्थी ध्यान से देखता है ना। लास्ट बेंच में बैठता है ना, तो उसको, क्योंकि मेरा पावर था ना, तो मैं जाता था वहां, मेरी लिए पहली चेयर खाली हो जाती थी, तो वो चेयर में उसको बिठाता था, और फिर मैं मैनेजमेंट देखता था, है ना। और वो लोगों को सीखते सीखते आगे बढ़ गए। तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है। 30 साल का काम अपने को 3 साल में निपटाने का है। और दोस्तों, अभी ये मेरा एक आईडी का इनकम है, टोटल इनकम 2 करोड़ प्लस हो गया। कितना? और मेरा इस साल का टारगेट है 12 करोड़ रुपए क्रॉस करूंगा।